थी, उस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला है? हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं 1 मार्च को भट्टू के रामसरा में जो है सरकारी स्कूल में टीचर की स्कूल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस हत्याकांड में जो है ये बात सामने आई है कि जो उसमें आरोपी थे, जो लोग बाइक के ऊपर हमला करने आए थे, फायरिंग करने, उस दोनों में से एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उस पूरी वारदात में जो शामिल थे उनमें से भी एक आदमी को, एक और व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया है। उसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति जो कि इनको हथियार देने में शामिल था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर अब तक इस मामले में पुलिस ने 3 गिरफ़्तारियां कर ली हैं। और जो ये फायरिंग करने के लिए लड़के 2 आए थे, उनमें से एक जिसका नाम विकास पूनिया, जो गोरखपुर का रहने वाला है, गोरखपुर भुना का। और इससे जो है अभी तक पुलिस ने इसका जब कल पेश करके 5 दिन का रिमांड लिया गया है, तो इससे जो है 2 नाजायज़ पिस्तौल, जो वारदात में इन्होंने टोटल 3 पिस्तौल इनके पास थी, उनमें से 2 जो है पुलिस ने रिकवर कर ली है। उसके साथ साथ 8 जिंदा कारतूस भी इससे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो विनोद है, जो इस पूरी वारदात में इनके साथ, इनको पैसा भी प्रोवाइड करने में था और इन लोगों को अपने पास सुरक्षित रखने में भी, और इनको जो है जो वेपन है, आर्म्स, वो लाकर प्रोवाइड करने में शामिल था। उससे जो है 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तीसरा जो व्यक्ति है जिसने कि इनको पैसे में जो है कारतूस जिंदा बेचे थे, 20 कारतूस, उससे अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। और उसको जो है लेकिन अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया उसको। क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है कन्हैयालाल। सर इसमें मुख्य आरोपी कन्हैयालाल सिरसा निर्वाण का रहने वाला है। सर वजह क्या है? वजह क्या वजह रही थी? मर्डर की वजह क्या थी? वजह जो सामने आई है मर्डर की, जो ये मृतक है टीचर जो है स्कूल में जो तैनात था जितेंद्र, उसके जो परिवार में भाई हैं, उनके पास जो है शराब के ठेकों की जो है उन्होंने ये टेंडर जो है लिए हुए हैं भट्टू और आदमपुर के एरिया में। तो उसमें जो है तकरीबन 1 साल पहले इनको जो है मना किया गया था, ये जो मुख्य आरोपी इस वारदात में अभी तक जो सामने आ रहा है उसके द्वारा, कि आप जो है टेंडर में ना लगाएं, हम ये आपको बार बार जो है मना कर रहे हैं इसके लिए। तो यही बात सामने आई कि इसी रंजिश को लेते हुए कि जो मना करने के बावजूद भी जो है इन्होंने शराब के ठेके जो है वहाँ पर लिए थे, तो वही बात सामने आई है अभी तो तक। सर मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मुख्य आरोपी जैसा मैंने आपको बताया, फायरिंग करने वाले 2 लड़के जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से एक गिरफ्तार हो गया है विकास। दूसरा लड़का जो फायरिंग में शामिल था उसका नाम है अनिल, जिसकी अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। और इन दोनों के पीछे जो जैसा मैंने आपको नाम बताया अभी, राकेश, खैरमपुर वासी राकेश जो है, वो इन दोनों के साथ प्लानिंग में शामिल था। तो कुल मिला के 4 अभी तक जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए। तो उनमें से गिरफ्तार 2 हो गए। गिरफ्तार कहाँ से किए? हाँ, बिल्कुल। प्रोफेशनल शूटर है? नहीं, प्रोफेशनल शूटर का मैं नहीं कहूँगा। जो अभी विकास गिरफ्तार हुआ है इसके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा कहीं पर नहीं मिला है। लेकिन जो विनोद गिरफ्तार हुआ है, विनोद के खिलाफ पहले भी 302 का मामला दर्ज है 2018 में राजस्थान में, जिसमें ये जमानत पर है, जो अंडर ट्रायल मुकदमा है। इसके साथ साथ 2018 में इसका एक महिला विरुद्ध अपराध है, पॉक्सो का मामला, वही भादरा में राजस्थान में दर्ज है। गिरफ्तारी जो इनकी हुई है, विनोद को जो हमने गिरफ्तार करा है, ये गिरफ्तार करा है चूली कला आदमपुर से। जो विकास गिरफ्तार हुआ है, विकास को हमने गिरफ्तार करा है लखू वाली तहसील रावतसर राजस्थान से। सर इन्होंने कोई सुपारी वगैरह ली थी? नहीं, सुपारी वाली कोई बात नहीं है। इन लोगों ने मिलके ही जो वारदात को पूरे को अंजाम दिया। तो सुपारी वाली कोई बात सामने नहीं। विनोद ने इनको जो है रहने के लिए और खर्चे के लिए, बाइक पे तेल डलवाने के लिए, तो अभी तक वो बात सामने आई है। इसने जो है इनको 4,000 रुपये और कारतूस भी जो लाने के लिए जो इनको खुद जाकर लेकर आया है, ख़रीद कर दिए हैं। और पहले भी ये जहाँ छुपते फिरते रहे हैं वहाँ पर भी इनकी जो है पूरी मदद करी है। सर कन्हैया कहाँ से पकड़ा गया था? कन्हैया को तो सिरसा से ही गिरफ्तार करा है, निर्वाण। राकेश का क्या रोल था सर इसमें? राकेश का मैंने अभी जब बताया, अच्छा, जो राकेश है मेन जो आरोपी है, राकेश ने धमकी दी थी इनको 1 साल पहले फ़ोन करके जो। और राकेश जो है इन दोनों को उसी ने पूरा गाइड भी किया है और इन दोनों के रहने की व्यवस्था भी करी है पूरी उसने। और पूरी तरह से जो प्लानिंग है, जो मेनली अभी तक जो सामने आई है बात, वो राकेश के जो है उसी के स्तर पर पूरी प्लानिंग हुई। तो ये दोस्त में आपस में चल रहा क्या था इनका? हाँ बिल्कुल, 2 जो फायरिंग करने वाले वो लोग और राकेश, और जो विनोद जो गिरफ्तार हुआ है, ये 4, और एक व्यक्ति और है जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 5 जो है मुख्य आरोपी हैं। इन्होंने इतनी फायरिंग क्यों करी? 15 गोलियां, 12 गोलियां, 13 गोलियां एकदम ही चलाई? वो क्या मेन वो रही? उसका मकसद था दहशत फैलाना जो है पूरी तरह से, ताकि
जो एक तरह से हम कह सकते हैं फिरौती की जो इन्होंने इसके जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने यहाँ फायरिंग करने के बाद अगले दिन राजस्थान में जो है एक सिंगर है हरियाणवी सिंगर गुलजार, उसके घर के ऊपर जो है सुबह फायरिंग करी है वहाँ पर, और वहाँ जो है फिरौती मांगने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है उन्होंने। तो ये इनका मकसद था कि दहशत फैला सकें और जो है फिरौती के लोगों ये सारे आरोपी आपस में दोस्त हैं सर या कारण गैंग के रूप में काम कर रहे हैं? हाँ, ये गैंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने की कम से कम कंफर्म हुआ है कि ये लोग साथ में ही थे हमेशा। या तो कितनी गैंगस्टर के साथ लागत जुड़े हैं होगी? सर, कोई गैंगस्टर इनका कोई वो भी है जिस तरह बड़े से गिरोह से जुड़े हैं। नहीं, अभी कोई गैंग के बारे में ऐसी बात सामने आई नहीं है, और जो लेकिन इनका जो कनेक्शन हो सकता है किसी न किसी गैंग से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है गैंग से कनेक्शन वाली। तो ये वर्चस्व भी स्थापित करना चाहते थे जी शराब के धंधे में, कुल मिला के कह सकते हैं। हाँ, फिरौती और जो है शराब के ठेकों में जो है किसके कहने पे इन्होंने ये करा है वो जरूर जो है अभी बाकी आरोपी जब गिरफ्तार होंगे और अभी जो रिमांड पर है उनसे पूछताछ की जा रही है उस बारे में। सर दूसरा आरोपी जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है उसकी कोई जानकारी नहीं मिली भी है, उसके लिए हमारी टीमें गई भी है, बल्कि जो वारदात में बाइक का प्रयोग हुआ था जिसका, उसकी भी जो है लोकेशन आ गई है, उसके लिए भी हमारी टीम गई हुई है। तो हमें उम्मीद है आज शाम तक जो है बाइक भी वो रिकवर हो जाएगी। तो सर कितने दिन का इनका रिमांड लिया गया है सर? रिमांड जो में कोई अहम और फायरिंग में शामिल था विकास, उसका 5 दिन का रिमांड लिया गया, अभी वो पुलिस रिमांड में ही है। और जो सिरसा वाला जो अपराधी है उसका जो है रिमांड लेकर उसको जो है पेश कर दिया गया, क्योंकि उसका खाली रोल इतना ही आया है कि उसने जो है इनको बुलेट्स जो हैं वो दिए थे पैसे के बदले में। तो कोई और अहम जानकारी इनसे? अहम जानकारी ये मिली है कि जो राकेश है खैरमपुर वासी, वो जो है 302 के मर्डर में ऑलरेडी सजा याफ्ता है और जो है जेल से बाहर पेरोल पे आया हुआ था। तो ये बात सामने आई है कि इसमें 4 में से जो है कम से कम 3 लोग जो इस प्रकार के हैं जो कि पहले 302 या 307 के मामलों में रह चुके हैं शामिल। तो इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो ये दर्शाता है कि ये लोग बड़े डेस्परेट थे इस वारदात को करने के लिए, और अगर इनके अलावा किसी और के कहने पे ये वारदात पूरी तरह हुई है तो वो बात और आगे आने वाले टाइम में जब बाकी गिरफ्तार होंगे तो वो खुल के सामने आएगी। ठीक है। ठीक है।